ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट जो ये हमने इधर इन्वायरमेंट बताया, और ये हमने एक लेवल हम जो बता रहे हैं कि उस सिटीज़ में रहने का उनको जज करने का जो लेवल है या स्कोर है या स्केल है, वो 0 to 6 में 0 जो है ट्रेबल को डिफाइन कर रहा है, 1 जो है बैड को डिफाइन कर रहा है, 2 जो है पुअर को डिफाइन कर रहा है, 3 जो है एवरेज को डिफाइन कर रहा है, 4 जो है फेयरली गुड को डिफाइन कर रहा है, 5 जो है वेरी गुड को डिफाइन कर रहे हैं, 6 जो है एक्सलेंट को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। So next table shows the relative importance of each criterion on a scale 0 to 6 and the rating of for each city in each category, right? तो ये जो सिनेरियो है ये आप लोगों को समझ में आ गया, सबको क्लियर है? राइट। तो उस सिनेरियो की बेस पर ही हमने जो है एक ये टेबल बना लिया है, सही। तो ये अप टू ओवर ईयर C1 C2 C3 C4 ये जो 5 हमारी कैटेगरीज थी, जो हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें बताई थी कि उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका क्राइम रेशो कैसा है, उसमें रहने का घर का किराया कैसा है, ये सारे ये उन कैटेगरीज को अप टू C7 तक डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो उसकी बेसिस पे फिर जो हमने वो एक स्कोर की जो हम बात कर रहे थे कि उसमें वो रहने में गुड है, बैड है, पुअर है, एक्सीलेंट है, तो उसकी बेसिस पे जो है हमने उसकी स्कोरिंग कर दी है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं उन सिटीज़ की, सही। तो मीन्स कैटेगरी वन वाइज जो स्कोरिंग है वो इन पांचों सिटीज़ की जो है वो एक्सीलेंट है। मीन्स इन पांचों सिटीज़ का आइदर वो सैंडियागो हो, आइदर वो न्यूयॉर्क हो, मियामी हो, क्लीवलैंड हो, बोस्टन हो, तो उसका जो कैटेगरी वन जो है मीन्स उसका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट फॉर लिविंग, सही, तो वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स एक्सलेंट उसको हमने कैटेगरी में डाला है इन 5 सिटीज़ के लिए, राइट। ये सिर्फ एज अ एग्जाम्पल एक सिनारियो हमने वो किया है, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है या यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने जो है सिर्फ समझाने के लिए जो है ये हमने एक स्केलिंग डिफाइन की है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक बना दिया है, ये कोई भी ऐसा ट्रूथ वैल्यू नहीं है। लेकिन आप किसी भी शेयर का अगर डिफरेंट उसमें सिनारियो करते हैं, मीन्स अगर आप कोई गूगल फॉर्म वगैरह या वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे रहने का किराया क्या है, खाने का, उसकी बेसिस पे आप बताते हैं कि कितने लोगों ने उसको अच्छा कहा, कितने लोगों ने बुरा कहा, मीन्स क्या कैटेगरी, तो उसके हिसाब से फिर उनकी स्कोरिंग करते हैं, राइट। तो ये एक एज अ एग्जाम्पल जो है ना, ये सिर्फ वैल्यूज दी गई हैं कि इम्पोर्टेंस जो उसकी दी गई है, फर्स्ट वन की वो 6 है, सेकंड वन की वो 3 है, फोर्थ वन की 2 है। लेट सपोज उन्होंने कोई सर्वे कंडक्ट किया तो उसमें ये वैल्यू आई कि फोर्थ वन की फोर्थ आई, फिफ्थ वन की फोर आई, फिफ्थ वन की फिफ्थ, C6 की फिफ्थ आई, C7 की फोर आई, सही। अब ये जो वैल्यू है ये वो बता रही है कि कैटेगरी वन में जो बोस्टान है, राइट, तो वो 6 आउट ऑफ वो 3 पॉइंट्स उसको दे रहे हैं, सही। C2 कैटेगरी में बोस्टान को 1 पॉइंट दे रहे हैं, C3 कैटेगरी में 3 पॉइंट दे रहे हैं, C5 कैटेगरी में क्लाइमेट वाइज, मैं अगेन प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ अगर आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। यहाँ पे हमने 7 कैटेगरीज डिफाइन की थी और हमें ये फाइंड आउट करना था कि सिलेक्ट द बेस्ट सिटी टू लिव इन, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में हमने ये 7 कैटेगरीज डिफाइन की थी कि ऑन दी बेसिस हम वो जो सिटीज़ देखेंगे वो ऑन दी बेसिस ऑफ क्लाइमेट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग देखेंगे कि वहाँ पे रेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे कि वहाँ के जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं या डिफरेंट मीन्स ट्रेवलिंग वगैरह है वो उसकी कॉस्ट क्या है, सही। आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या हैं उधर, सही। एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है उसका, क्राइम रेशियो क्या है, और वहाँ का कल्चर एडोप्टेबल है या नहीं है, राइट। तो ये 7 कैटेगरीज थी। उसके बाद जो हमने डिफाइन किया था
ऑन द बेसिस ऑफ फजी लॉजिक ही हम जो है फजी डिसीजन कर रहे होते हैं। तो ये फजी डिसीजन जो है फजी लॉजिक को अप्लाई करके आपको बता रहा है कि अगर आपको 5 सिटीज़ की, लेट सपोज आपको 5 कंपनीज जो है हायर करती हैं, सही, आपको 5 कंपनीज से जो है आप ये सिटीज़ को हटा दें, कंपनी की वो क्या एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि 5 कंपनीज ने आपको ऑफर लेटर दिया है कि आप जो है हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लें, सही। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वहाँ पे ये कैटेगरी क्लाइमेट और ये कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं देखेंगे, उन कंपनीज के डिफरेंट जो है चीज़ें होंगी। मीन्स आप ये देखेंगे वो आपको सैलरी क्या दे रहे हैं, वो आपसे टाइम किस टाइमिंग में काम दे रहे हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट काम करने का कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है। तो आप फिर जो है ये फैक्टर्स को देखेंगे, सही। तो डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स होंगी, उस एग्जाम्पल्स में फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो फिर आप डिफरेंट चीज़ें देते हैं कि देखते हैं कि भाई ये मुझे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। मीन्स ईयरली चार्जेस क्या हैं, एटीएम के चार्जेस क्या हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कैसी है इनकी, अगर ऑनलाइन ट्रांसफर में कहीं पर कर रहा हूँ तो उसके चार्जेस क्या हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर हो जाते हैं, राइट। अगर आप कोई मोबाइल कम्युनिकेशन सिम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोबाइल नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी उसकी भी सिलेक्शन किसी पॉइंट्स के ऊपर ही करते हैं ना, कि उसका नेटवर्क अच्छा है, इसके पैकेजेस अच्छे हैं, इसके डेटा पैकेजेस अच्छे हैं, इसके कॉल पैकेजेस अच्छे हैं, सही, और इसकी कवरेज कितनी बेहतर है। तो ये डिफरेंट सिनारियो में फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक एज अ एग्जाम्पल ही हमने लिए कि यूएस के 5 सिटीज़ हमने ले लिए और उसमें 7 कैटेगरीज को हमने डिफाइन कर दिया है कि ये हैं, और हमने सिटीज़ को जज किया ऑन दी स्केल 0 to 6 कि भाई वो रहने के लिए गुड है, बैड है, राइट। और इस एग्जाम्पल्स की बेस पे नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो है वो सिंपल एक टेबल बना दिया है। सिंपल हमने ये एक टेबल बना दिया है, राइट। तो ये कैटेगरी एक इम्पोर्टेंस फैक्टर हमने इसमें ऐड किया है कि भाई एक को हमने 6 वैल्यू दी है, एक को हमने 3 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 4 वैल्यू, सही। अब बोस्टन सिटी में अगर हम देखते हैं कि उसका क्लाइमेट आउट ऑफ 6 कैसा है, आउट ऑफ 6 उसका जो क्लाइमेट है वो 3 है, मीन्स 50%। किसी ने कहा कि भाई इधर जो है 50% गर्मी है या 50% सर्दी है, सही। तो इसके हिसाब से उसने जो पॉइंट दे दिया बोस्टन को, वो 3 पॉइंट दे दिया। क्लाइमेट के हिसाब से क्लेवलैंड को कि रहने के लिए इसका क्लाइमेट कैसा है, उसको 2 पॉइंट दे दिए आउट ऑफ 6, सही। मियामी को 5 पॉइंट दे दिए, न्यूयॉर्क को 1 पॉइंट दे दिया, और सेंटियागो को 6 पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, सही। ये सिर्फ एक एक फैक्टर हो गया, सही। ये एक फैक्टर हो गया। अब सेकंड फैक्टर में बोस्टन को आउट ऑफ 6 कहा कि भाई इसका जो है वो 1 पॉइंट जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग था, वो मीन्स बहुत महंगा ही है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ ये देखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 दिया है तो मीन्स बेड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। क्लेवलैंड में को 5 दे दिया, सही। मियामी को 4 दे दिया, न्यूयॉर्क को 0 दे दिया, सही, और सेंटियागो को 1 दे दिया। ये दूसरे फैक्टर पे हमने इनकी स्कोरिंग कर दी, सही। तीसरे फैक्टर पे हमने बोस्टन को 3 दे दिया, क्लेवलैंड को 4, मियामी को 3, न्यूयॉर्क को 1 और सेंटियागो को 5। इस तरीके से हमने इस पूरे टेबल्स में जो है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो है हमने उनको पॉइंट्स वाइज के 4 देना है, 3 देना है, 2 देना है, 1 देना है, 0 देना है, ये हमने पूरा उसकी बेसिस पे ये जो है ये पूरा एक टेबल हमने डिज़ाइन कर दिया है। सिर्फ वो जो प्रीवियस स्लाइड में हमें जो एक पूरी एक सिनारियो मिला हुआ था उसकी बेसिस पे हमने ये पूरा टेबल डिज़ाइन कर दिया है। ये एक स्कोरिंग वैल्यू है। पहला जो टेबल है वो एक स्कोरिंग वैल्यू है, राइट। कि सिंपली हमने ये बता दिया कि कैटेगरी 1 में जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है या स्कोरिंग जो है ना वो 1 है, वो 6 है। दूसरे के हिसाब से, अगर दूसरे एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें कि अगर इम्पोर्टेंस आप किस चीज़ को दे रहे हैं, सही, तो वो इम्पोर्टेंस वैल्यू लेट सपोज मैं किसी भी चीज़ में इम्पोर्टेंस देता हूँ एजुकेशन को, कि अगर मुझे एक जगह पे
सैलरी अच्छी मिल रही हो और दूसरी जगह पे लर्निंग अच्छी मिल रही हो, तो मैं भी सैलरी वाले पे जाऊं। लेकिन आप इम्पोर्टेंस देते हैं लर्निंग को, सही। तो उसमें आप जो है सैलरी तो आपको ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन दूसरी जगह पे आपको लर्निंग मिल रही हो, तो आप लर्निंग को पॉइंट्स देंगे। तो उसकी बेसिस पे हमने जो इम्पोर्टेंस स्कोरिंग की है वो ये ऑन द बेसिस ऑफ के अगर हम क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बहुत ज़्यादा सर्द नहीं हो, तो इस वजह से उसको हमने इम्पोर्टेंस दी 6 की। सही, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भले ज़्यादा हो कम हो, तो उसको इस वजह से हमने इम्पोर्टेंस दी 3 की। थर्ड जो फैक्टर था उसको हमने इम्पोर्टेंस दी 2 की। सी फोर्थ जो था उसको हमने 4 की दी। सी फाइव जो था उसको हमने 4 की दी। सी सिक्स जो था उसको हमने 5 की दी। और सी सेवन जो फैक्टर था उसको हमने 4 की दी। क्लियर है ये? अगर आप ये देखें कि मैं इम्पोर्टेंस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, राइट? कि जॉब जो है मेरे घर से करीब हो, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, या सैलरी ज़्यादा हो, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसकी बेसिस पे जो है ना डिसीजन करूँगा। तो ऐसे ही हमने इधर ये जो फर्स्ट कॉलम में ना इम्पोर्टेंस दे दी कि हमारे मीन्स सिर्फ ये एक दो पर्सन ने नहीं, ये पूरा एक सर्वे करके उसकी बेसिस पे आप एक वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई ज़्यादातर लोगों ने या 100% लोगों ने बोला कि भाई क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये एक वैल्यू दे दी। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसका एम्प्लॉयमेंट रेशियो कैसा है, सही है, उसका क्राइम रेशियो कैसा है। तो इस वजह से हमने ये उसकी बेसिस पे एक उन तमाम कैटेगरीज को एक इम्पोर्टेंस दे दी। फिर उस सिटी के अंदर इंडिविजुअली उस सिटी में आउट ऑफ 6 वो कैसा है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर या वो स्कोरिंग हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। दूसरे सिटी में भी ऑन द बेसिस ऑफ सेम फैक्टर्स जो 7 सीज थे हमारे, उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे स्कोरिंग कर दी। और ये मियामी में भी और न्यूयॉर्क में और सैन डिएगो में भी। तो उसकी बेसिस पे हमने ये पूरा टेबल जो है राइट अप कर लिया या डिज़ाइन कर लिया है। नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगेन अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो अगेन पूछ सकते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए पूछिएगा और टीजिंग के लिए नहीं या टाइम वेस्टिंग के लिए नहीं। सिर्फ एक को ही समझ में आए? दो को? सिर्फ 2% को ही ये क्लियर है, बाकी? फजी डिसीजन के लिए सिंपल डेफिनेशन ये है कि फजी डिसीजन हम करना चाहें, फजी लॉजिक है, तो फजी डिसीजन जो है हमारी फजी लॉजिक को ही आगे लेकर चल रहा होता है। ऑन दी बेसिस ऑफ फजी डिसीजन हम फजी लॉजिक अप्लाई कर रहे होते हैं। और फजी लॉजिक जो हमारी होती है सिंपली वो किसी भी चीज़ की एक्सटेंट को, एक्सट्रीम को बता रही होती है कि वो 0 से 1 के दरमियान में। क्योंकि मैं इनिशियली ये फजी लॉजिक जो है डिफाइन कर चुका हूँ, मे बी आपने जो है लेट ज्वाइन किया है, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फजी लॉजिक जो है हमारी किसी भी चीज़ को, अच्छाई को, बुराई को, हॉटनेस को, कोल्डनेस को, ब्यूटीनेस को, सही है, इंटेलिजेंसी को शो कर रहा होता है कि 0 to 1 वो क्या है। तो उसी की बेसिस पे जो फजी डिसीजन है ये एक फजी लॉजिक अप्लाई करने का एक एल्गोरिथम कह रहे हैं, एक रूल कह रहे हैं, एक फार्मूला कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फजी डिसीजन कोई भी चीज़ हम, ऑन द बेसिस ऑफ फजी लॉजिक हमने कोई डिसीजन लेना है किसी भी सिनारियो में, तो उसको हम फजी डिसीजन कह रहे हैं। मीन्स कोई भी हमें सिनारियो मिला हुआ है, हमें जैसे ये जो हम एग्जाम्पल करंटली पर रीड आउट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें 5 सिटीज़ में से हमें ये डिसीजन करना है कि मुझे किस सिटी में रहना चाहिए। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ फजी लॉजिक में एक फजी डिसीजन कर रहा हूँ कि मुझे ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ऑन द बेसिस ऑफ फजी डिसीजन मुझे किस सिटी में, उसका जो आंसर होगा वो मुझे बताएगा कि मुझे जो जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए उसकी बेसिस में मुझे किस सिटी में रहना चाहिए। क्लियर है फजी डिसीजन? राइट। So the ideal city to live in
इन विच स्कोर हाई इन द कैटेगरी इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो एक मीन्स जिस कैटेगरीज के अंदर हाई स्कोर होगा वो सिटी उस फैक्टर के लिए सिर्फ जो आइडियल होगी। लेकिन फर्स्ट डिसीजन जो है वो ओवरऑल आपको बताएगा। सिर्फ मीन्स हमने यहाँ पे स्कोरिंग की प्रीवियस स्लाइड में जो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, सही। तो ऑन फर्स्ट कैटेगरी सेंटियागो जो है वो रहने के लिए आइडियल है। ऑन सेकंड कैटेगरी जो है क्लेवलैंड लेने के लिए आइडियल है। ऑन थर्ड जो है सेंटियागो अगेन रहने के लिए आइडियल है। मियामी रहने के लिए आइडियल है। फोर्थ कैटेगरी में, फिफ्थ कैटेगरी में जो है हमारे तीन, न्यूयॉर्क हो गया, बोस्टन हो गया, ये दोनों रहने के लिए आइडियल है। सिक्स वन में हमारा क्लेवलैंड लेने के लिए आइडियल है और सेवन्थ वन में बोस्टन लेने के लिए आइडियल है। तो ये स्कोरिंग से या सिर्फ एक एक फैक्टर पे तो ये बता दिया, लेकिन फजी डिसीजन ओवरऑल कैलकुलेट करके हमें ये बताएगा कि कौन सा सिटी जो है हमारे लिए रहने के लिए आइडियल सिटी है, राइट। The ideal city to live in which score high in the category is considered most important. Second point, in order to choose the finest city, right? कि सबसे फाइन सिटी या सबसे बेस्ट सिटी टू लिव इन कौन सा है, वी नीड टू एवेल्युएट ईच सिटी बाय each criterion weighing the relative importance of each category, right। तो हम अगर ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इन सब में से अब इंडिविजुअली तो ये सिटी हैं कि अगर मैं सिर्फ एक फैक्टर देख रहा हूँ तो मुझे इस सिटी में जाना चाहिए, दूसरा देख रहा हूँ तो इस सिटी में जाना चाहिए, सही। लेट सपोज अगर अगेन मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, सही। अब मैं ऑन दी बेस इंडिविजुअली तो मैं कहूँ कि यार मुझे वो सैलरी जो है 1 लाख प्लस दे रहे हैं, 2 लाख प्लस दे रहे हैं, तो मैं वो कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस, वो मेरे घर से कितने डिस्टेंस पर है कंपनी, टाइमिंग आवर्स क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के मेरे कलीग्स कैसे हैं, मेरे बॉसेस कैसे हैं, ये सारे फैक्टर कैलकुलेट करके फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। इंडिविजुअल उस पर मैं ज्वाइन कंपनी को जो है ज्वाइन नहीं करूँ तो विद द हेल्प ऑफ फजी डिसीजन आई कैन मेक अ डिसीजन विच कंपनी शुड आई ज्वाइन, राइट। सॉरी। Third point is, thus, given a particular category importance, we must check the city's score in that category. See, in other words, we must compute the truth value of I implies S, विच इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। जो हमने ये देखा था इम्प्लीकेशन का लास्ट टाइम, हमने जो ये सोल्व भी किया था विद दी हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, हमने प्रूव किया था जो हमारी हाइपोथेसिस इम्प्लाइज कंक्लूजन जो है वो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ हाइपोथेसिस के डिसजंक्शन उसके कंक्लूजन के फॉर ईच सिटी। तो हम जो है ये ही कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई कंडीशन ये है देन ये होगा। मीन्स इसमें भी इफ देन वाली ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ना कि हमारे लिए कौन कौन सी कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंस है, तो उसकी बेसिस पे हमें वो सबसे बेस्ट सिटी जो होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये इम्प्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। Fourth point is where I denotes the importance ranking for a particular category and as the city's score। मीन्स आई जो है वो इम्पोर्टेंस को डिफाइन कर रहा है और एस जो है वो स्कोरिंग को डिफाइन कर रहा है। इसमें से आई क्या होगा आप में से कोई बताएगा और एस क्या होगा? आई वैल्यू कौन सी हमारी है और एस की वैल्यूज क्या है हमारी? राइट, आई इंपॉर्टेंस एंड एस स्कोरिंग। तो ये स्कोरिंग क्या है? सही है। आई तो आपको फिर समझ में आ गया आप सब लोगों को कि इम्पोर्टेंस जो है मीन्स ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारा आई को डिनोट कर रहा है। एस हमारा किस कहाँ पे है या किस कॉलम को एस डिनोट कर रहा है? आप लोग सही कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो आई को डिनोट कर रहा है,
राइट। 2 to 6 ये रिमेनिंग जो कॉलम है ये जो है हमारे एज को डिनोट कर रहे हैं। राइट। तो ये टेबल भी सिनेरियो की बेसिस पे हमने टेबल डिजाइन किया। टेबल के बाद ये जो हमने आई एस का भी हमें पता चल गया। अप टू हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही। तो अब क्योंकि हमें एस की वैल्यू हमें पता है, सही है। अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी ये बन गया था, सही है। तो इस वजह से जो है अब हम क्या करें कि हमारा आई नेगेशन जो है वो 0 हो गया है, C2 जो है वो 3 हो गया है, इम्पोर्टेंस जो है हमारी C3 जो है वो 4 हो गया है, C4 जो है वो 2 हो गया है, C5 जो है 2 हो गया है, C6 जो है 1 हो गया है और C7 जो है वो 2 हो गया है। ये फर्स्ट कॉलम क्लियर है आप लोगों को? सिंपली जो हमें वहाँ पे जो वैल्यू दी हुई थी वो इम्पोर्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, राइट। तो ये जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करें फर्स्ट कॉलम में हमें वहाँ इम्पोर्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे हम आई नेगेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई नेगेशन जो होगा हमारा वो होगा 1 माइनस आई, मीन 1 माइनस इम्पोर्टेंस। और यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 6 थी, मीन्स हमारा जो 6 था वो इस एग्जाम्पल में 1 के इक्वलेंट था, राइट। तो ये जो हमारी इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है, ये स्कोरिंग जो है ये हमारा आई है। मीन्स हमने कैटेगरी किसी भी मीन्स कैटेगरी को हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक सर्वे हुआ उसकी बेसिस पे हमने उसकी स्कोरिंग कर दी कि कैटेगरी 1 में रहने की जो इम्पोर्टेंस है वो 6 है, कैटेगरी 2 में रहने की जो है वो 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, 5 है, 4 है, सही है। तो ये वैल्यू हमारी आई की वैल्यू हो गई, राइट। और ये थर्ड कॉलम से लेके मीन्स ये बोस्टान वाले कॉलम से लेके ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ कॉलम तक ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हमारी इंडिविजुअल स्कोरिंग बता रही हैं उस कैटेगरी का, सही। तो ये हमारी ये फर्स्ट कॉलम जो है ये आई की वैल्यू को बता रहा है और ये हमारा जो रिमेनिंग कॉलम्स जो हैं ये स्कोरिंग को या एस की वैल्यू को बता रहे हैं, सही। तो अब हमने जो कैलकुलेट किया हमने देखा कि आई इम्प्लीकेशन एस जो था वो हमारा इक्विवेलेंट था यस 6 - 1 आई की, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 है। और अब आई नेगेशन हम कैलकुलेट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कोरिंग जो मैक्सिमम वैल्यू दी थी वो 0 to 6 दी थी, राइट। 0 to 6 दी थी। तो इस वजह से हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है। तो हम 6 माइनस आई करेंगे, इंपॉर्टेंस वैल्यू जो होगी हमारी या ओवरऑल जिसमें भी हम करेंगे, तो 6 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो 6 में से हम जब 6 माइनस करेंगे, 6 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। जब 6 में से 6 माइनस किया तो ये जो आंसर आया हमारा ये 0 आया है। आई नेगेशन जो है हमारा 0 आया है। ऐसे ही जब हम 6 में से 3 माइनस करेंगे, मीन्स हमारी जो इम्पोर्टेंस की स्कोरिंग थी वो 3 थी, इम्पोर्टेंस की जो स्कोरिंग थी वो 3 थी। तो 6 - 3 जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो 3 आया। ऐसे ही इसमें जब आई 6 - आई अगेन हमने किया, 6 - 2 किया, तो कैटेगरी 3 में हमारे जो आंसर आया वो 4 आया, सही। अब अगेन हमने 6 - आई किया, मीन्स 6 - 4 किया, तो हमारे जो आंसर आया वो C4 के लिए 2 आया, आई नेगेशन के लिए।
जब हमने अगेन C5 के लिए जब हमने 6 - 4 किया, सही, तो आई नेगेशन जो आया हमारा वो भी 2 आया, राइट। फिर 6 - 5 किया तो आई नेगेशन हमारा 1 आया, और 6 - 4 किया लास्ट वन C7 के लिए, तो आई नेगेशन हमारा जो आया वो 2 आया, राइट। तो इस तरीके से हमने आई नेगेशन का पूरा ये कॉलम या वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए, राइट। क्लियर है ये फर्स्ट कॉलम आप लोगों को? राइट। अब जो हमें स्कोरिंग मिली हुई थी बोस्टन के लिए, जो हमें स्कोरिंग मिली हुई है वो 3 मिली हुई है, 1 मिली हुई है, 3 मिली हुई है, 5 मिली हुई है, 4 मिली हुई है, 2 मिली हुई है, 6 मिली हुई है, सही। तो सिंपल ये वाला जो स्कोर था बोस्टन के लिए, जो हमें स्कोर मिला हुआ है वो हमने सिंपल यहाँ पे एस की फॉर्म में राइट अप कर दिया, 3 1 3 5 4 2 6, राइट। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आई नेगेशन आई डिसजंक्शन एस, right? So when we apply negation I disjunction S between these two value, why it is 3? ये 3 क्यों है? राइट, सिर्फ एक को ही पता है ये 3 क्यों है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आए। इधर जो ये वैल्यू 3 आ रही है, राइट राइट राइट, सही, ठीक, बिल्कुल। ये हमारा जो चीज़ हमें डिसजंक्शन जो हमारा हमने इनिशियली हमने देखा था कि हमारा डिसजंक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू बताएगा बिटवीन टू वैल्यूज़, और कंजंक्शन जो है हमें मिनिमम वैल्यू बताएगा बिटवीन टू वैल्यूज़। तो जब हमने नेगेशन आई और डिसजंक्शन एस परफॉर्म किया तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। अगेन सेकेंड वन में भी 3 1, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। 4 3 हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 आ रही है। 2 5 में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, राइट। 2 4 में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, और 1 2 में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 2 है। 2 6 में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वो 6 है, राइट। देन सेकेंड पॉइंट के लिए जो हमारे ये सिंपल जो हमने क्लेवलैंड का इधर इधर स्कोर राइट अप कर दिए। क्लेवलैंड का स्कोर जो था हमारा 2 5 4 3 3 4 3, राइट। 2 5 4 3 3 4 3, तो ये क्लेवलैंड का हमने इसको इधर राइट अप कर दिया, और इसका भी हम कंजंक्शन अप्लाई करेंगे बिटवीन नेगेशन आई डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे बिटवीन नेगेशन आई एंड डिसजंक्शन एस, नेगेशन आई डिसजंक्शन एस क्लेवलैंड के लिए, राइट। तो 0 और 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, राइट। 3 और 5 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। 4 और 4 में मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है। 2 और 3 में जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 है। 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 1 और 4 में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ये हमने क्लेवलैंड के भी कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये स्कोरिंग मियामी के लिए ये स्कोरिंग है, तो 0 और 5 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 5 है। 3 और 4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है। 4 और 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है। 2 और 6 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 6 है। 2 और 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 1 और 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और 2 और 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी 3 है, राइट। न्यूयॉर्क के लिए हमने न्यूयॉर्क की यहाँ पे स्कोरिंग राइट अप कर दी। 0 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 3 और 0 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 4 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है। 2 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू 2 है। 4 और 4 में 4 और 2 में 4 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है। 1 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और 2 और 6 में मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो ये हमने न्यूयॉर्क के लिए भी कैलकुलेट कर ली, सही। सैंडियागो की यहाँ पे हमने स्कोरिंग लिख दी। अगेन हम देखेंगे इसका आई नेगेशन आई डिसजंक्शन एस सैंडियागो का,
तो 0 और 6 में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है, 3 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 4 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 2 और 6 में मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 1 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 2 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो हमने ये सेंटियागो की भी जो है वैल्यू कैलकुलेट करके नेगेशन आई डिसजंक्शन एस के साथ हमने यहाँ पर राइट अप कर दिए। ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अभी तक यहाँ तक टेबल हमने राइट अप किया है। राइट, राइट। So now we are calculating now we are calculating conjunction over these value, क्योंकि हम सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे। सॉरी, जो इसमें हम फिर अगेन मिनिमम वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे और फिर उस मिनिमम वैल्यू में जिस वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सा सिटी हमारे लिए बेस्ट है। तो हम बेस्ट है, तो हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज जो है हमारे फर्स्ट कॉलम में वो 2 है। तो इस वजह से, क्योंकि कंजक्शन जब हम 2 वैल्यूज के दरमियान में फाइंड आउट कर रहे होते हैं या डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान में हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन सब में जो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। राइट, इसमें जो हमारी अगेन मिनिमम वैल्यू वो 2 है, इसमें हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। न्यूयॉर्क में जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, और सैन डिएगो में जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। क्योंकि इधर कंजंक्शन हम इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम सबसे वर्स्ट कंडीशंस देख रहे हैं। मीन्स सबसे जो बुरी कंडीशंस होगी उस सिटी में, उसकी बेसिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा सिटीज़। पहले तो हमने इंडिविजुअली सबके ऊपर स्कोरिंग कर ली, राइट, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या है, बेहतरीन चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम सबसे वर्स्ट कंडीशन फाइंड आउट करने के बाद हम बताएंगे कि भाई ये बेस्ट सिटी है रहने के लिए, राइट। तो इस वजह से हम जो है वो कंजक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास एक होता है कि जब हम वो सिंपली वर्स्ट कंडीशन, सबसे वर्स्ट कंडीशन देख रहे होते हैं, मीन्स उससे बुरी कंडीशन नहीं हो सकती, राइट। तो उससे सब में जो सबसे बुरी कंडीशंस में सबसे अच्छी वैल्यू जिसकी आ रही होती है, हम उसी वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कंजक्शन अप्लाई किया। हमने फर्स्ट कॉलम की भी मिनिमम वैल्यू देखी, सेकंड कॉलम की भी मिनिमम वैल्यू देखी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी और फिफ्थ की भी। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 22113। तो इस बेसिस पे आप क्या कंक्लूड करेंगे, कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा सिटी जो है रहने के लिए बेस्ट है? जी, सो जो सिटी रहने के लिए बेस्ट है वो सेंटियागो है। सेंटियागो जो है वो सबसे बेस्ट सिटी है, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में सबसे बेस्ट रिजल्ट जो दे रहा है वो सेंटियागो दे रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट जो दे रहा है वो सेंटियागो दे रहा है। सेंटियागो के बाद कौन सा सिटी है जो रहने के लिए बेस्ट है? सेंटियागो के बाद हमारे पास क्लेवलैंड और बोस्टन जो है वो बेस्ट सिटी है। मींस अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन आप बताएं कि कौन कौन से सिटी हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि आप या तो सेंटियागो में रहें, या अगर वहाँ पे नहीं रह रहे आप तो आपकी सेकंड चॉइस जो आप रखते हैं वो क्लेवलैंड या बोस्टन रखते हैं, और थर्ड चॉइस जो आप रखते हैं वो मियामी और न्यूयॉर्क भी रख सकते हैं। तो ये फजी डिसीजन आप डिफरेंट सिनारियों में ले सकते हैं, राइट।
सिर्फ ये तो हमने सिटीज़ के लिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए जो है लिया। अगर रियल लाइफ में आप रहना चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपको किस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप उसकी स्कोरिंग करें, उसकी इंपॉर्टेंस देखें कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग मेथड कैसे हैं, इक्विपमेंट कैसी हैं, लैब्स कैसी हैं, डिफरेंट फैक्टर हो जाएंगे। उन फैक्टर्स की बेसिस पे जैसे हमने यहाँ पे C1 अप टू C7 बनाए थे, तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएंगे कि फैकल्टी कैसी है, एजुकेशन वाइज फैकल्टी कैसी है, बिहेवियर वाइज फैकल्टी कैसी है, टीचिंग मेथड कैसा है, राइट। लैब्स कितनी है उनके पास, फैसिलिटीज़ कितनी है, क्लासरूम, क्लास को मेंटेन करने का एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी का आउटडोर एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। और अगेन डिस्टेंस, आपके घर से वो डिस्टेंस, अगर मतलब ये भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसकी फीस नॉमिनल है या नहीं है, राइट। तो ये सारे जिसके लिए जो इम्पोर्टेंस फैक्टर है तो उसके हिसाब से आप उसकी इम्पोर्टेंस वैल्यू डाल, मतलब कि राइट अप करके फिर उसके बाद उसकी स्कोरिंग करके डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, और फिर आप ये फजी डिसीजन अप्लाई करके आप अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे लिए जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन कौन सी है, राइट। तो डिफरेंट सिनारियो में सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जांपल यूनिवर्सिटी की मैंने दी है। अब और भी कई थिंग्स के अंदर किसी जॉब के सिनारियो में कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, उसकी अगर आप उस पर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप ये फजी डिसीजन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वो फैक्टर्स आपको खुद सोचने होंगे कि क्या क्या फैक्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, राइट। एक जनरल तो मैं जनरली मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप कोई भी अगर किसी भी चीज़ में कोई ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फैक्टर्स देखने होंगे पहले कि भाई उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या है। यस, कार सिलेक्शन हो, मीन्स कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो आप, जो भी हो, सॉरी, तो उसमें आपको डिफरेंट फैक्टर्स देखने होंगे, और उसके बाद जो है आपको ये अप्लाई करिए और आपको बेस्ट पता चल जाएगा कि बेस्ट चीज़ आपको कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए।